नमस्कार सभी को। कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक के बोर्ड प्रश्न पत्र में काव्य के शिल्प सौंदर्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और इसी कड़ी में इस वीडियो में हम कार्नेलिया का गीत कविता के शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होते ही वो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं कविता के शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं की तरफ। शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं को हम जानें इससे पहले हमें जानना है इस कविता के प्रसंग या संदर्भ को, और इसके लिए हम जानें कार्नेलिया का गीत कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। सिकंदर के सेनापति सेलूकस की बेटी कार्नेलिया इस गीत के माध्यम से भारत देश की गौरव गाथा, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। तो ये तो था इस कविता का प्रसंग और संदर्भ। अब बात करें इस कविता के शिल्प सौंदर्य की विशेषताओं की। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो यह है कि भाषा जो है कविता की वो खड़ी बोली हिंदी है, यानी हिंदी भाषा का विशुद्ध रूप जो है कविता में प्रयुक्त हुआ है। दूसरी जो विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता है कि इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसके अलावा विशेषता जो तीसरी है इसकी वो यह है कि इसमें जो अलंकार प्रयोग में लाए गए हैं वो कौन कौन से अलंकार हैं। और अलंकारों में पहला अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कौन सी पंक्तियों में यहाँ प्रयोग में लाया गया है, तो यहाँ हम देखें जग जग कर। तो जग जग कर दो शब्द यहाँ ऐसे प्रयोग में लाए गए हैं जिनका शुरुआती वर्ण वो है ज, यानी दो शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनकी शुरुआत एक जैसे वर्ण से हुई है, एक जैसे अक्षर से हुई है। तो इसलिए यहाँ जो अलंकार है वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार प्रयोग में लाया गया है। दूसरे अलंकार की बात करें अनुप्रास के बाद, तो दूसरा अलंकार है वो है मानवीकरण। अब मानवीकरण कहाँ है, नाच रही तरु शिखा, और कहाँ है मानवीकरण, वो है हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर काव्य में प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मानव की तरह काम करते हुए बताया जाए। तो यहाँ तरु शिखाओं को नाचते हुए बताया गया है और यहाँ उषा को सुखों को ढुलकाते हुए बताया गया है धरती के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर। तो यहाँ दूसरा अलंकार जो है वो है मानवीकरण। इसके अलावा एक अलंकार है वो है उपमा। उपमा अलंकार कहाँ है, उपमा अलंकार है लघु सूर्धनु से। यहाँ पर उपमा अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया गया है और वाचक शब्द प्रयोग में लाया गया है से। यहाँ पर पक्षियों के पंखों को छोटे इंद्रधनुष के समान बताया गया है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आगे हम देखें उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार है।
हेमकुंभ और उषा। यहाँ उषा को नायिका का रूपक दिया गया है और प्रातः काल के सूर्य को हेमकुंभ का रूपक दिया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहला जो भाषा सौंदर्य की विशेषता जो थी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। नंबर 2 तत्सम शब्दावली। नंबर 3 अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है, उनमें अलंकार हैं अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा और रूपक। इसके अलावा दृश्य बिंब हैं, यानी बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्ति में जो है वो दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। प्रातः काल के दृश्य को एक रूपक दिया गया, एक बिंब दिया गया है। एक यहाँ पर कि सुबह का जो दृश्य ऐसे लगता है जैसे कि उषा जो है वो इस भारत भूमि पर सुखों को ढुलकार रही है, लोगों के ऊपर सुखों की बारिश कर रही है। तो यहाँ दृश्य बिंब है। और इसके अलावा भाषा में गयता और संगीतात्मकता है। गयता और संगीतात्मकता का मतलब है भाषा में गाए जाने का गुण है और संगीतात्मकता भी देखने को मिल रही है। और अंतिम शिल्प सौंदर्य की विशेषता है प्रकृति चित्रण किया गया है। प्रकृति का सुंदर जो चित्रण है वो इस कविता में किया गया है। तो ये कार्नेलिया का गीत कविता के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ आपको शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं जो हैं वो समझ में आ पाई होंगी। गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न किया जाना है वो यही है कि कार्नेलिया का गीत कविता के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। तो ये था कार्नेलिया का गीत कविता के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ पाए होंगे, इसका अधिगम कर पाए होंगे। जल्दी ही हम एक नई विषय वस्तु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।